हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो शुरू करते हैं भाइयों आज का प्रैक्टिस सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना, ये पहले से ही बना दिया मैंने, और हमें फाइंड करना है AD वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस FC वेक्टर। ईजी क्वेश्चन है। देखो ये हो गया AD वेक्टर, है ना। AD वेक्टर आपको दिख रहा है BC वेक्टर के पैरेलल है, और लेंथ जो है ट्वाइस होगी इसके, है ना, ये तो पता ही होगा। तो जो AD वेक्टर है वो ट्वाइस हो जाएगा BC के, है ना। तो इस AD को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BC लिख दो। चलो AD को हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ BC। आगे अगला वेक्टर क्या है, EB वेक्टर। ये रहा देखो EB वेक्टर। EB वेक्टर आपको क्या दिख रहा है, ये जो FA वेक्टर है इसके पैरेलल है ना। EB जो है वो FA के पैरेलल है और ट्वाइस है ना। तो EB की जगह हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ FA लिख दो, प्लस अगला क्या है FC वेक्टर। FC ये है ना FC को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AB, है ना, लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ AB। तो 2 तो सब में से कॉमन आ ही गया है ना। अंदर क्या रह गया मित्रों, अंदर रह गया आपका FA AB BC। क्लियर है। अब इसमें देखो ट्रायंगल्स लॉ लग जाएगा, AB प्लस BC क्या हो जाएगा, AC, है ना। AB प्लस BC वेक्टर जो है वो हो गया AC वेक्टर। इसमें फिर से ट्रायंगल्स लॉ लग गया, FA प्लस AC FC हो गया, FA प्लस AC इज FC, है ना, FC वेक्टर हो गया। और ये जो FC वेक्टर है ये दिख रहा है आपको AB के पैरेलल है, ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा। तो FC को हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ AB। आंसर आ गया मित्रों 4 टाइम्स AB वेक्टर। इजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो भाई, ये भी लड्डू क्वेश्चन है ना। इन दोनों वेक्टर्स के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो इन दोनों को ऐड करके उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। अब देखो यूनिट वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तो एंट्रेंस में टाइम बचता है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, देखो क्या दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 3i कैप 4j कैप 5k कैप आ रहा है। एक ही वेक्टर है जिसमें क्या लिखा हुआ है, 3i 4j 5k, तीनों पॉजिटिव, सिर्फ ए पार्ट में, है ना। तो यही होगा यूनिट वेक्टर, बाकी तो कोई हो नहीं सकता। प्रॉपर निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। वैसे तो आंसर पता लग ही गया था, टाइम बचता है ऐसे ही पेपर्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है, ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि इन वेक्टर्स को मैं एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के तरीके से लिख सकता हूँ। यानी मैं चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि भैया जो C वेक्टर है वो A और B वेक्टर जो हैं उनके किसी मल्टीपल का सम है। इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, कि C वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। ये होता है लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब, कि A वेक्टर और B वेक्टर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे नहीं पता वो क्या नंबर्स होंगे, फिर जब मैं उन्हें ऐड करूँगा तो C आ जाएगा। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियरली डिपेंडेंट बोला जाता है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे C को एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ या एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। तो आप C को अज्यूम कर लोगे x टाइम्स A प्लस y टाइम्स B, फिर दोनों साइड कंपेयर करके x y निकाल दोगे, बस हो गया क्वेश्चन। इस तरीके के भी आ जाते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन अलग है, हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो C वेक्टर जो है वो है I कैप अल्फ़ा j कैप बीटा k कैप। A वेक्टर ये रहा A वेक्टर, है ना। इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x i कैप y j कैप, y कहाँ से आ गया भैया, x ही तो आएगा, x j कैप x k कैप, ठीक है ना। क्या किया हमने, ये x इंटू ए वेक्टर कर दिया, ये A वेक्टर था उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y इंटू B वेक्टर करना है, B वेक्टर को y से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 4y i कैप 3y j कैप 4y k कैप। अब अगर मैं दोनों साइड कंपेयर कर लूँ, i का कोफिशिएंट इधर 1 दिख रहा है आपको LHS में, है ना, और RHS में क्या हो जाएगा, ये दोनों है ना, देखो इनमें से i कॉमन आएगा तो x प्लस 4y बच जाएगा, x प्लस 4y। आगे देखो इधर j का कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा,
इस साइड जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हम जे कॉमन लेंगे तो x प्लस 3y हो जाएगा। आगे k का कोफिशिएंट यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे k का कोफिशिएंट हो जाएगा भैया, इस साइड देखो इन दोनों में से k कॉमन x प्लस 4y। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, ये भी x प्लस 4y है, ये भी x प्लस 4y है, दोनों इक्वली तो होंगे ना, तो बीटा तो सीधे सीधे पता लग गया 1 है। लो जी, बीटा पता लग गया 1, और बीटा इनमें से सिर्फ एक ही पार्ट में 1 है, डी में। आंसर हो गया डी ख़त्म। सही है कि नहीं? अल्फ़ा निकालने का मन है, पेपर में निकाल लेना। आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, सी है ना √3, मैग्नीट्यूड सी का आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3। बीटा की वैल्यू डालो, अल्फ़ा आ जाएगा। बाकी तो वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में टाइम बचा लेना अपना। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दो वेक्टर कोलिनियर है तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी x/1 इज इक्वल्स टू -2/y इज इक्वल्स टू 5/-z, है ना, यही हो जाएगा। अब तो हिट एंड ट्रायल से भी पता लग जाएगा। देखो आप ये x, y, z अगर यहाँ पुट कर दो, ये 1/1 आ जाएगा, -2/-2 1 आ जाएगा, -5/-5 1 आ जाएगा, इक्वल आ गया, हो गया x, y, z खत्म। बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। देखो क्या कह रहा है कि a + 2b वेक्टर जो है वो कोलिनियर है c वेक्टर के साथ। ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है ना, तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि जो a + 2b वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स c वेक्टर हो जाएगा, है ना। भाई दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो पैरेलल हो गए ना, पैरेलल मतलब एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे। तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकल गई, लैम्डा c - 2b। सही है, इसको देख लेते हैं। और क्या कह रहा है ये कि b + 3c जो है वो a के साथ कोलिनियर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों भी पैरेलल है, तो एक दूसरे के k टाइम्स लैम्डा टाइम्स कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो b + 3c जो है भैया, b + 3c जो है वो कोई नया कांस्टेंट म्यू ले लिया, म्यू टाइम्स हो जाएगा a के, है ना, दोनों पैरेलल वेक्टर है क्योंकि। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, b + 3c इक्वल्स टू म्यू, a की जगह आ गया लैम्डा c - 2b। तो b + 3c इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू c - 2 म्यू b। ठीक है, सारी की सारा सामान एक तरफ ले जाते हैं भाई, b + 2 म्यू b वेक्टर 3c माइनस म्यू लैम्डा c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो 1 + 2 म्यू इक्वल्स टू b वेक्टर, इसमें से c कॉमन, अंदर 3 माइनस म्यू लैम्डा इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब देखो b और c जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। कैसे हैं नॉन कोलिनियर, कह रहा है ना कोई भी कोलिनियर नहीं है इनमें से, फिर भी कह रहा है इन दोनों का सम क्या आ रहा है 0, मतलब ये कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। क्योंकि अगर b और c कोलिनियर होते ना तो इनका सम 0 आ सकता था किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, पर क्योंकि b और c नॉन कोलिनियर है, इनको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ सम 0 नहीं आ सकता जब तक ये इनके कोफिशिएंट खुद 0 ना हो। तो हमें पता चल गया दोनों कोफिशिएंट क्या हैं 0। काम तो एक से ही हो जाएगा। देखो ये पता लग गया ना, 1 + 2 म्यू जो है वो 0 है, तो म्यू हो जाएगा -½ सही है ना। म्यू की ये जो वैल्यू है इसको उठा के भैया इस इक्वेशन में रख दो, हो गया क्वेश्चन। बस देखो इसमें रख देते हैं, तो इससे क्या मिल जाएगा, हम लिख लें b + 3c इक्वल्स टू -½ है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2b + 6c इक्वल्स टू -a, तो 2b वेक्टर + 6c वेक्टर + a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कहानी समाप्त। सही है ना, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, देखो 0 आ गई, हो गया क्वेश्चन। बढ़ो आगे। ये भी देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, इनसे 2 वेक्टर बना लेता हूँ। एक ए बी वेक्टर बना लिया, ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 3 - 2 आई कैप आ जाएगा भाई, -5 + 1 4 जे कैप हो जाएगा, -4 सॉरी है ना, आई कैप -4 जे कैप 1 - 3 - 2 के कैप। ये अपना ए बी वेक्टर आ गया। ऐसे ही बी सी वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट से। तो क्या आ जाएगा, -1 - 3 -4 आई कैप +16 जे कैप
9 माइनस 1 8 के कैप। अब ये तो सिंपली दिख रहा है हमें, देखो इनमें से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह जाएगा i माइनस 4j माइनस 2k, जो कि हमारा ए बी वेक्टर आ गया। तो हमें क्या दिख गया, जो हमारा बी सी वेक्टर है वो -4 टाइम्स है ए बी वेक्टर के। दोनों वेक्टर कैसे हो गए, कोलिनियर, है ना। तो पॉइंट्स भी कैसे हो गए, कोलिनियर, ख़त्म, क्योंकि इनमें कोई कॉमन पॉइंट है ना। भाई दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो और उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो तो पॉइंट भी कोलिनियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब ये देखो, तुम्हें डराने के लिए वैसे रोटेशन वगैरह सब कुछ लिख दिया है, थीटा ये वो, है ना, बकवास है सब। सिंपल है, कह रहा है कि भैया एक वेक्टर है उसको घुमा फिरा दिया तो फिर क्या हुआ, ये नया वेक्टर बन गया। और ये जो नया वेक्टर बना है इसका पुराने वाले से मैग्नीट्यूड डबल है, बस। नए वाले वेक्टर का पुराने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डबल मैग्नीट्यूड है, बस हो गया। तो नए वाले का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या हो जाएगा, √4² 4x माइनस 2² और 2², है ना। ये नए वाले का मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और पुराने वाले का इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √1² + x² + 3², है ना। और कह रहा है नए वाले का मैग्नीट्यूड पुराने वाले से डबल है, बस स्क्वायरिंग कर दो, ख़त्म है कहानी। रूट हट जाएगा, ये हो गया 16 a² + b² माइनस 2ab, तो 16x + 4। इधर भी स्क्वायरिंग करी तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंदर ये 1 + x² + 9, ठीक है ना मित्रों। तो कितना हो गया ये, 16 + 4 + 4 24 + 16x² माइनस 16x = 4 + 4x² + 36, ठीक है। तो 16x² और 4x² है, तो माइनस करेंगे तो 12x² रह जाएगा, माइनस 16x है ही, 36 और 4 40, और इधर है 24 माइनस 16 आ जाएगा। 4 कॉमन ले लेते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 4, मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं मित्रों, क्या हो जाएगी, 3x² माइनस 6x + 2x माइनस 4 = 0। 3x कॉमन, x माइनस 2, बस हो गया क्वेश्चन अब तो। 2 कॉमन, x माइनस 2, तो 3x + 2 और x माइनस 2, है ना। तो x की दो वैल्यूज़ दिख गई हमें, एक तो -2/3 और एक 2 हो गया, -2/3 और 2, ए आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो फिर देखो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इनसे पहले मैं 2 वेक्टर बना लेता हूँ। एक ए बी वेक्टर बना लिया, क्या बन जाएगा, 3 - 1 2i कैप, 4 - x j कैप, और 7 - 3 हो जाएगा 4k कैप। एक बी सी वेक्टर बना लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा, y - 3 i कैप, -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6 j कैप, है ना। और -5 - 7 हो जाएगा -12 k कैप। अब क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये वेक्टर भी कोलिनियर होंगे, तो इनकी डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, है ना। तो 2/y - 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 - x/- 6 के, और ये इक्वल हो जाएगा 4/- 12 के। सही है कि नहीं, देखो कट गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया। अब तो हो गया क्वेश्चन। 2/y - 3 = -1/3 कर लिया एक बार, और एक बार 4 है ना, y लिख दिया गलती से, 4 - x/- 6 को भी -1/3, ठीक है ना। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया, कर लो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 = -y + 3, है ना। तो y = -3 दिख गया, y -3 तो इन दो ऑप्शन में है, चलो कोई नहीं, x भी निकाल लेते हैं। 3 से कट जाएगा ये 2, तो 4 - x = 2, x आ गया 2, है ना। ये आंसर हो गया, ए हो गया मित्रों आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर है, हमें बताना है स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, या कुछ नहीं है। तो पहले तो भैया साइड्स निकाल लो सारी, है ना, सारी साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जैसे हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, सी डी भी निकाल लेते हैं, डी ए भी। पहले तो चारों साइड्स निकाल लेते हैं, अगर ये चारों इक्वल आ गई उसके बाद सोचेंगे ना डायगोनल वगैरह का, तो ठीक है ना। तो पहले 4 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर दिस माइनस दिस आ जाएगा, कितना आ जाएगा मित्रों, देखो ये आ जाएगा -6i कैप -2j कैप + 3k कैप। सिंपल है, कैलकुलेशन कहीं मेरी गलत हो तो देख लेना भाई। ये बी सी वेक्टर निकाल रहा हूँ,
तो ये आ जाएगा -2i कैप 3j कैप -6k कैप। CD वेक्टर निकाल रहा हूँ है ना, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 6i कैप 2j कैप k कैप। DA वेक्टर निकाल रहा हूँ DA, तो दिस माइनस दिस करूँगा है ना, तो ये आ जाएगा 2i कैप -3j कैप +2k कैप। अब इनके मैग्नीट्यूड निकाल लो भैया। AB का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है आपको 36 और 4 40 और 9 49 49 का रूट क्या हो जाएगा 7। BC का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है भाई, सेम ही आ जाएगा ना 36 9 और 4 7 ही आ जाएगा। CD का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है 36 4 40 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये कैसा मैग्नीट्यूड आया भाई, ये तो कहानी ख़राब हो गई। DA का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, DA का आ रहा है 4 + 4 + 9 रूट 17। ये तो साइड से इक्वल ही नहीं आ रही भैया, साइड से भी इक्वल नहीं आ रही तो कैसे हो जाएगा कहानी। इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो नन ऑफ दीज ख़त्म। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन इन्होंने देखो कहने को वेक्टर में डाल दिए, तो भैया 10th 11th का बच्चा भी कर सकता है सिंपल सेक्शन फार्मूला लगा के, क्यों नहीं। कि भैया Q पॉइंट गिवन है 2 2 1, R पॉइंट गिवन है 5 2 -2 है ना, बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है भैया P, रेशो मान लेते हैं k:1, और जो P है उसका x कोऑर्डिनेट गिवन है 4 y और z नहीं पता, z पूछा है उसने है ना। तो पहले हम रेशो निकाल लेंगे इससे, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट पता है। तो जो 4 है, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है 4, वो किसके इक्वल होगा k × 5 के है ना, प्लस 1 × 2 यानी 2 अपॉन k + 1। इससे हमारा k निकल जाएगा 4k + 4 = 5k + 2, तो k = 2 आ गया। बढ़िया, रेशियो पता लग गई 2:1। अब तो y z कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल लो, निकल जाएगा भैया। z निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 × -2 विच इज़ -4 प्लस 1 × 1 1 ही होता है। नीचे रेशियो का सम 2 + 1 है ना, -1 आ गया। बढ़िया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी तो सिंपल सा सेक्शन फार्मूले का क्वेश्चन है ना। A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, C मिड पॉइंट है, OC निकालो। तो क्योंकि मिड पॉइंट है तो C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा OA + OB/2। मिड पॉइंट है ना, सिंपल भाई, x1 + x2/2 10th 11th में भी तो करते थे। हो गया। OA वेक्टर क्या है 2i कैप -j कैप, OB क्या है -4i कैप + 3j कैप अपॉन 2, ख़त्म। तो -2i कैप + 2j कैप अपॉन 2, 2 कट गया, -i + j, ख़त्म कहानी। आंसर इज C। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कल भी कराया था, बट आज लैंग्वेज अलग है, बस इसीलिए लिख दिया ना। कई बार बच्चों को समझ नहीं आ पाता। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको कल भी कराया था कि 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है ना। यानी कोई वेक्टर है A और B जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, तो उनके सम का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, ये गिवन है ना, ये गिवन है। और फाइंड करना है उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी A - B का मैग्नीट्यूड है ना। तो कल किया तो था ये क्वेश्चन, लास्ट प्रैक्टिस सेशन में किया था ना, कि भैया हमें पता है कि A + B मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस A - B मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड B स्क्वायर। है कि नहीं, सिंपल फार्मूला है भैया, खोल के देख लो। 2AB कट जाएगा। अब ये हमें पता है यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये तो 1 ही हो गया। A - B का मैग्नीट्यूड निकालना है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। A और B के मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो 2 + 2 4 हो गया ये। तो A - B मैग्नीट्यूड स्क्वायर = 3। A - B का मैग्नीट्यूड क्या दिख गया मित्रों √3 है ना। नेगेटिव थोड़ी होता है मैग्नीट्यूड जो -√3 लिख दो। हो गया, आगे चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है C एक वेक्टर है जो कि इन दोनों से कोप्लेनर है ना। C इन दोनों से क्या है कोप्लेनर। जब कोई दो वेक्टर से कोप्लेनर होता है, मतलब उनके प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जो C वेक्टर है वो A + λ टाइम्स B है। कभी भी कोप्लेनर करना हो ना, सीधा क्या करो A + λ टाइम्स B। ये एक नया वेक्टर आ गया C जो A और B के प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो C क्या बन जाएगा, बना लो भाई। C क्या बन जाएगा मित्रों, A में λ टाइम्स B ऐड कर रहे हैं ना, इसको λ से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लो। क्या बन जाएगा I + j - k। B को λ से मल्टीप्लाई करा, λ i - λ j + λ k। तो ये हो गया मित्रों
1 प्लस लैम्डा आई कैप, 1 माइनस लैम्डा जे कैप और -1 प्लस लैम्डा के कैप। ये हो गया। अब कह रहा है सी और ए वेक्टर परपेंडिकुलर भी है। सी डॉट ए क्या है? 0, परपेंडिकुलर है ना भाई, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0, तो A1 इंटू A2 है ना, यानी 1 प्लस लैम्डा प्लस B1 इंटू B2 दिस इंटू 1, ये हो गया 1 माइनस लैम्डा प्लस C1 इंटू C2 यानी दिस इंटू -1, तो ये 1 माइनस लैम्डा हो गया है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो एक लैम्डा और लैम्डा तो कट गया, 3 इक्वल्स टू क्या आ गया? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो है ना, तो हमारा जो सी वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? 4i कैप -2 जे कैप प्लस 2k कैप। ये सी वेक्टर है, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही दिख रहा है। देखो आंसर, अगर आप 2 कॉमन ले लो, 2i माइनस जे प्लस के है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आंसर ये दिख रहा है सीधा। बाकी आप कर लो मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तब भी यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए जो है वो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी जो है वो सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, सी जो है वो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है ना, यानी ए डॉट बी प्लस सी जो है भैया ये 0 है, और बी डॉट सी प्लस ए भी क्या है मित्रों? ये भी 0 है, और सी डॉट ए प्लस बी क्या है मित्रों? ये भी 0 है। ठीक है ना। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं भाई, 1 2 3 को, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या आ जाएगा? देखो ये क्या है? ए डॉट बी, ये है ए डॉट सी, बी डॉट सी, बी डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट बी। ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ब्रैकेट खोल के ऐड किया ना, बी डॉट सी, सी डॉट ए। सही है मेरे भाइयों, क्या मिल गया मुझे? ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं लोग? आगे ये कह रहे हैं कि भैया इन तीनों के मैग्नीट्यूड गिवन है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 6। अगर स्क्वायरिंग कर लूँ तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। b प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा मित्रों? 64। और ये c प्लस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। ये भी तीनों इक्वेशन ऐड कर देता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। तीनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? देखो खोल लेना इनको, ठीक है ना, खोल के ऐड कर लेना। खोल के ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, प्लस इधर से 2ab 2bc 2ac आ जाएंगे, है ना। 2ab 2bc और 2ac, यही आ गया ना भाई। और इधर आ जाएगा इनका सम, तीनों का सम कितना हो गया? 200। ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी एंटिटी है ये तो 0 हो गई यहाँ से, है ना, और इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन अंदर रह गया। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सही है। 2 से काट दें इसको, क्या 100 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब देखो इसको चाहूँ तो मैं, ये जो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको क्या यूनिट लिख सकता? मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी ए सी लिख सकते हैं क्या मित्रों? बताओ भाई, मुझे तो लग रहा है लिख सकते हैं भाई। इसको खोलूँगा तो क्या आता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2ab बी सी ए सी वो इससे कट जाएगा, है ना। तो सेम बात तो है, ये लिखो या ये लिखो। और इसकी वैल्यू भी क्या है भाई? 0। बचा क्या? सिर्फ ये, यानी ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 10 हो गया ना। ख़त्म क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। देखो इन तीनों के मैग्नीट्यूड 1 है, हमें एंगल फाइंड करना है ना ए बी के बीच में। तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर लो भैया, 1 होता है ना। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायरिंग ही तो करिए दोनों तरफ। इसको खोल लेते हैं, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, यही आएगा ना।
ये दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, लिख देते हैं भाई 1 + 1। ए डॉट बी को लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दो भाई। ये आपको दिख रहा है 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2। ये दोनों तो 1 है ना, है ना, 1 और 1 तो कॉस थीटा ही रह गया बस मल्टीप्लाई होके। और इस साइड क्या आना था, ये 2 था, उधर जाके माइनस हुआ तो -1 रह गया, माइनस माइनस कट गया, 2 cos थीटा = 1, cos थीटा = हाफ हो गया भैया। cos हाफ कब होता है, एंगल जब 60 डिग्री होता है, यानी π/3। बढ़ो आगे। अब ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए वेक्टर लेट कर लो, ए वेक्टर को लेट कर लिया, xi कैप yj कैप zk कैप, सही है ना। अब अगर आप देखो ए का डॉट निकालोगे i के साथ तो x ही तो आएगा, इन दोनों का डॉट, ए डॉट आई निकालूंगा x ही तो आएगा ना, कि नहीं आएगा भैया, xi कैप yj कैप zk कैप डॉट आई निकालूंगा, आई डॉट आई हमें पता है 1 होता है, x आ जाएगा, j डॉट आई 0, k डॉट आई भी 0, x आएगा, है ना। मतलब ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा और ये z आ जाएगा। तो पूरे का आंसर क्या आएगा, x² + y² + z², जो कि क्या दिख रहा है, इस वेक्टर का क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नहीं दिख रहा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँगा, यही तो आएगा। हो गया डी, ख़त्म, बढ़ो आगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ऐसा तो एनसीईआरटी में भी था मुझे लग रहा है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, खोल दो, क्या आ जाएगा मित्रों, a² b² 2ab, इधर भी a² + b² -2ab, यही आएगा ना, -2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड्स तो कट गए भैया, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, है ना, 4a डॉट b = 0। ए डॉट बी क्या आ गया 0। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोले तो एंगल 90, कहानी ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे बस पढ़ के कभी कभी डर जाते हैं यार। दो वेक्टर है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस, सिंपल सी बात है। एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दूसरा वेक्टर एंगल बना रहा है 120 डिग्री, 120। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो हमें पता चल गया ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता लग गया ए डॉट बी 0 है, बस ख़त्म। अब ये निकालना है, निकाल लेते हैं। अब हमें पता है a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² b² 2ab, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है ना। और a डॉट बी तो भैया 0 है, तो ये तो ख़त्म हो गया। और क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये दोनों 1 हो गए, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो a + b मैग्नीट्यूड स्क्वायर = 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a + b क्या दिख गया, √2, ख़त्म, बढ़ो आगे। अब ये देखो मित्रों, ये भी बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल ब्रैकेट्स खोलने हैं आपको। दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड a², दिस इंटू दिस a डॉट बी, और ये 6a डॉट बी है ना, -a डॉट बी + 6a डॉट बी, तो +5a डॉट बी हो जाएगा ये। और दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, -3 इंटू मैग्नीट्यूड b²। सही है ना, सिंपल ब्रैकेट्स खोले हैं बस, और कुछ नहीं करा है। आप स्टेप बाय स्टेप आराम से खोल सकते हो, वैसे टाइम वेस्ट वाली बात है। अब ये सारे सामान चाहिए, निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ए क्या दिख रहा है भैया, 1² 1² 2², कितना दिख गया, √6। उसका स्क्वायर रखना है यहाँ पे 6 इंटू 2 हो जाएगा मित्रों 12। फिर क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, तो 3 + 2 5, 5 - 2 3 + 2 5, 5 - 2 3, सही है भैया, 3 आ गया, ए डॉट बी आ गया 3। मैग्नीट्यूड बी चाहिए, 9 + 4 13, और एक 14, 14 सही है, 3 × 14, 12 और 15 कितना होता है मित्रों, 27 - 42, 27 - 42 इज़ -15। हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ मेरे जो समझदार भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, एक वेक्टर एज्यूम करते हैं x y z ऐसे करके, है ना, और तीनों वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0, 5 और 8 की इक्वल रख के 3 इक्वेशन बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अबे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का थोड़ी है।
जब तुम्हें ऑप्शन दे रखे तो निकालना क्यों है, 1 सेकंड लगता है भाइयों और बहनों, 1 सेकंड। भाई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 किसका आ रहा है देख लो, इसको देखो पहले वाले को, 1 + 2 - 3 0 आ गया भैया, पहला काम तो सही बैठ गया इसके साथ, बढ़िया। दूसरा बिठा के देखो, 1 + 6 - 2 5 आ गया, अरे वाह, दूसरी बात भी सही बैठ गई। तीसरी बिठा के देख लो इसके साथ 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 + 2 + 4, अरे वाह, पहला ही, किस्मत अच्छी भैया, लग गया जैकपॉट, कहानी ख़त्म। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त भाइयों और बहनों। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।